बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, वेब पर अवेलेबल है, लेकिन लगातार बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर डीयू के बारे में तो हर कोई चर्चा कर रहा है, कोई तो हो जो बीएचयू के बारे में चर्चा कर दे। क्योंकि भाई बीएचयू भी अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो बीएचयू यूनिवर्सिटी डीयू से ऊपर आती है। और बीएचयू यूनिवर्सिटी के कोर्स के कैरिकुलम भी बेटा एक से एक शानदार है। बीएचयू यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल है। बीएचयू यूनिवर्सिटी एक ऐसे हब में है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का हब मानी जाती है। बीएचयू यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और बीएचयू यूनिवर्सिटी टॉप नोच लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां के चाहे एलुमनाई की बात करते हैं, चाहे अगर हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी टॉप नोच पर आती है। तो यहां पर मैं आज इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों बीएचयू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या है, क्योंकि लगातार बच्चों का यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर बीएचयू यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बता दीजिए। और बहुत सारी डिस्पैरिटी है मार्केट में, बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, कोई अलग कोर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ और बता रहा होता। बच्चों आज मैं यहां पर ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से आपको समझाने वाला हूं। जो लास्ट ईयर बीएचयू का कट ऑफ आया हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा हुआ है और तुम्हारे लिए एक ऐसा बढ़िया सिस्टम तैयार करा हुआ है जिसको पाके ना तुम खुश हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि जो तुम चाहते हो वही चीज मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पर मैंने कट ऑफ की, यहां पर देखो ये बहुत ही बढ़िया एक एक्सेल शीट बना रखी है। मतलब तुम किसी भी चीज का कट ऑफ अगर निकालना चाहते हो ना, किसी भी स्ट्रीम का, चाहे बायो ग्रुप का निकालना चाहते हो, चाहे एमएमवी का निकालना चाहते हो, चाहे किसी का भी निकालना चाहते हो, चाहे सिर्फ एफएमसी का निकालना चाहते हो, किसी भी कोर्स के हिसाब से कैसे भी करके निकालना चाहते हो, तुम्हारे को यहां पर निकल आएगा। और इनफैक्ट किसी एक कैटेगरी में नहीं, हर एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देख सकते हो इनफैक्ट मैंने पेड सीट तक बेटा यहां पर इंक्लूड करा हुआ है, क्योंकि पेड सीट की कट ऑफ थोड़ा सा ओरिजिनल कट ऑफ के कंपैरिजन में 8-10 नंबर कम जाती है। मैंने यहां पर पेड सीट को भी इंक्लूड करा हुआ है। इनफैक्ट एम्प्लॉय वार्ड कोटा तक मैंने यहां पर इंक्लूड करा हुआ है। तो भाई सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। ए टू जेड एकदम सारी बातों को सुनना, थोड़ा सा लंबा भले चला जाए क्योंकि वेल रिसर्च्ड कंटेंट है। सबसे पहली बात कि यार आखिरकार कट ऑफ जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यार किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो हमारे को कट ऑफ नहीं मालूम होगा तो हम अपने प्रेफरेंसेज को कहां से भरेंगे। तो भाई कट ऑफ जानना सबसे बेहद जरूरी है, तभी तो आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर कट ऑफ आपको नहीं मालूम होती, कई बार को आप डिजर्विंग होते हो किसी बहुत बढ़िया प्रोग्राम के लिए और आप कोई गलत प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हो, आप गलत स्ट्रीम में चले जाते हो। तो कट ऑफ जानना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। यहां पर बीएचयू के दो मेन कैंपसेस की मैं ज्यादातर चर्चा करूंगा, एक एफएमसी का, एक महिला महाविद्यालय एमएमवी का। बाकी यार इसके 1 2 3 4 कैंपसेज और भी हैं, टोटल मिला के बीएचयू के 6 कैंपस हैं। ये 2 मेन है और बाकी ये 4 है, ठीक है। तो यहां पर 1 बाय 1 एक के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लास्ट ईयर का डेटा देख लेते एक बार को, उससे हमें कुछ आइडिया और लगेगा। लास्ट ईयर बच्चों जो पीडब्ल्यूबीडी की मेरिट लिस्ट आई थी वो 5 अगस्त 2023 को आई थी। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आया था 7 अगस्त को आया था। यहां पर मैं सभी बच्चों को बता दूं, लास्ट ईयर जो सीवीटी का रिजल्ट था ये बच्चों 16 जुलाई को आया था। और जो बीएचयू की काउंसलिंग जो चालू हुई थी, बीएचयू की काउंसलिंग चालू हुई थी 7 या 6, जहां तक मुझे आ रहा है, मतलब 6 या 7 में, ठीक है। मैं ये 1-2 दिन आगे पीछे देख लेना। 6-7 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ था, 16 जुलाई को सीवीटी का रिजल्ट आया। उसके बाद फेज 2 इसका चालू हुआ, मतलब कि प्रेफरेंसेस वगैरह भरने का राउंड। 7 अगस्त को पहला राउंड, 5 अगस्त को पीडब्ल्यूबीडी का राउंड 2 आया था 11 अगस्त को। बाकी राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 जो है मेरे को नहीं याद है तो मैंने नहीं लिखा वहां पे। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसीज की लिस्ट आई थी वो 16 अगस्त को आई थी। और इसके अलावा जो ओपनिंग मॉपअप राउंड के लिए जो सीटें खाली हैं उसके बारे में 16 से 18 तारीख को आया था। मॉपअप राउंड यहाँ पर 2 आए हुए थे, एक 19 तारीख को, एक 20 तारीख को। यानी इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर लगभग 1.5 महीना के करीब चला था। मतलब 1.5 महीने के करीब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चला हुआ था। तो अब यहां पर यार चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कोर्स वाइज। अब एकदम अच्छी तरीके से सुनना, ये मत सोचना कि ये तो मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यार यहां पर बायो ग्रुप की बात करते हैं। बायो ग्रुप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों कौन कौन से? बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब यहां पर तुम्हारे को क्या करना है, अब आना एक्सेल शीट में, ठीक है। यहां पर लगा लेना फिल्टर, इस सब कुछ। सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये अगर आप लैपटॉप में खोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर बस पूरा का पूरा कंट्रोल ए लगाना। कंट्रोल ए लगाओगे ये पूरी की पूरी शीट एकदम सेलेक्ट हो जाएगी। यहां पर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना, यहां पर बस फिल्टर अप्लाई कर देना। तो अभी ये देख सकते हो ये फिल्टर मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर कंट्रोल जेड लगाना पड़ेगा। तुम लोग इतना आई थिंक बेसिक तो जानते होगे यार एक्सेल वगैरह का, तो नहीं जानोगे तो फिर थोड़ा सा सीख लेना, इतना तभी कर पाओगे। अब यहां पर देखो, जैसे
अब यहां पर हमें देखना क्या है, बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप का देखना है। तो ये देखो बायो ग्रुप का बेटा बहुत कुछ है। बायो ग्रुप में देखो ये आप यहां पर किसी भी कॉलेज का देख सकते हो। यहां से सबसे पहले इसको हटा देना। जैसे मान लो तुम सिर्फ और सिर्फ एफएमसी का देखना चाहते हो तो यहां पर एफएमसी सेलेक्ट कर लेना। अब बायो ग्रुप में इन्होंने कई सारी चीजों को डाल रखा है। एक जूलॉजी डाल रखा है, साइकोलॉजी डाल रखा है, जियोलॉजी डाल रखा है, केमिस्ट्री डाल रखा है, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, देख रहे हो। तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, इसको भी इन्होंने इसी में डाल रखा है बायो ग्रुप में। तो यहां से तुम क्या करना, यहां से सिलेक्ट ऑल हटा देना। अगर मान लो तुम्हारे को इसमें से जानना क्या है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के बारे में जानना है, तो यहां से केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना। तो केमिस्ट्री का एफएमसी का ये देखो 492 नंबर कट ऑफ है भाई, आउट ऑफ 600 492 नंबर। ईडब्ल्यूएस का 454 बेटा ये ऑथेंटिक डेटा है। ये ओबीसी का 447, एससी का 357, एसटी का 272, इंप्लॉय वार्ड का 56 नंबर। भाई ये खतरनाक सीन है। अच्छा ये हो गई एफएमसी की बात। अगर मान लो तुम इसी में एमएमवी का देखना चाहते हो, जो बच्चियां हैं उनके लिए बता रहा हूं, एमएमवी की कट ऑफ देख रहे हो 465 नंबर। एमएमवी की कट ऑफ एफएमसी के कंपैरिजन में 10 से 15 नंबर डाउन जाती है, क्योंकि इसमें गर्ल रिजर्वेशन कोटा होता है। तो 465 नंबर जनरल का है, 422 नंबर ईडब्ल्यूएस, 426 नंबर ओबीसी, 341 नंबर एससी का और एसटी का 243 नंबर है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का आपने देख लिया। अब यहां पर केमिस्ट्री के अलावा जैसे मान लो इसमें यार ये देखो, ये ना तुम लोग अपने हिसाब से भी देख लेना। जैसे मान लो जूलॉजी का देखना चाहते हो अगर, तो जूलॉजी का ये देख सकते हो, ये एमएमवी की कट ऑफ जनरल की 488 दे रहा है, ईडब्ल्यूएस की 474। बेटा ये ऑथेंटिक बीएचयू का डेटा है, इसमें से कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिख रखा, ये ऑथेंटिक बीएचयू का डेटा है। ये ओबीसी का 470 नंबर, एसटी का 389 नंबर, एससी का 319, इंप्लॉय वार्ड का 62 नंबर। तो ये शीट यार तुम्हारे लिए ना सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेगी अभी मैं आगे तुमको डिटेल में चर्चा करता हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बायो ग्रुप के बारे में तुम यहां से आराम से देख सकते हो। जूलॉजी का मैंने तुम्हारे को दिखा दिया, अगर मन करे तो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब यहां से एक बार को बॉटनी का देख लेता है, ठीक है। बॉटनी का सबसे पहले एफएमसी का देख लेता है, क्योंकि एफएमसी मेन कैंपस से कोवैड होता है। तो ये बॉटनी का आप देख सकते हो, एफएमसी का जनरल की 492 नंबर है। मतलब आप समझ रहे हो बेटा 600 में से 492 नंबर हाई कट ऑफ। 462 नंबर ओबीसी का, 453 नंबर ईडब्ल्यूएस, एससी का 341, एसटी का 311, इंप्लॉय वार्ड 175। तो ये देख सकते हो। अगर इसमें किसी को एमएमवी का देखना है, या मैं दोनों ओपन कर देता हूं, एमएमवी का यहां से तुम देख सकते हो, जनरल की 476, 444, 434, 283, देख रहे हो। एसटी कैटेगरी में 283 पर भी बीएचयू मिला हुआ है। तो यहां पर यह कहानी हो गई किसकी, बायो ग्रुप की। अब आगे चलते हैं, इसमें मैथमेटिक्स ग्रुप के बारे में चर्चा करता है। मैथ का कॉम्बिनेशन क्या है यार, पीसीएम है। और पीसीएम का अगर टोटल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 600 में से बनेगा, यानी 600 में से एक बार को देखते हैं कि मैथ्स की कट ऑफ कितनी जाती है मैथ ग्रुप की, ठीक है। तो यहां से सबसे पहला काम ये सिलेक्ट ऑल यहां से कर लेना, ठीक है। ये क्लियर, इस फिल्टर को क्लियर कर देना और यहां से इसको भी क्लियर कर देना। देखो ये फिल्टर लगाना तुम्हारे को आना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मैं सच बता रहा हूं बेटा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। थोड़ा सा छेड़ोगे तो तुम्हारे को निकल के आ जाएगा, लेकिन मैंने जो चीज ऑप्टिमाइज करी है बहुत बड़ी चीज है ये। बीएससी ऑनर्स देखो मैथ ग्रुप के बारे में यहां से लेते हैं, ठीक है। अब मैथ ग्रुप में कई सारी चीजें हैं, तो मैं यहां से सबसे पहला काम तो एफएमसी को सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पर देखो मैथ ग्रुप में ना कई सारी चीजें हैं। अब ये सबसे पहले सेलेक्ट ऑल हटा दो। अब यहां से देखो केमिस्ट्री का तो हम देख ही चुके हैं। इसमें देखो बहुत सारे जितने भी मैथमेटिकल है सारे हैं इसमें। तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। ये देखो एफएमसी का जनरल की कट ऑफ 457 नंबर। तो आप देख रहे हो बायो ग्रुप के कंपैरिजन में इसकी कट ऑफ कम से कम 40 नंबर डाउन है। ईडब्ल्यूएस की 424 नंबर है, ओबीसी की 416 नंबर है, एससी की 331 नंबर, एसटी की 242, इंप्लॉय वार्ड 42 नंबर। अच्छा इसी में अगर मैं एमएमवी को भी मिला देता हूं, अब जरा एमएमवी को भी देख लो। एमएमवी में जनरल की कट ऑफ 454, तो देख रहे हो एमएमवी और मतलब एफएमसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस है जनरल कैटेगरी में। इसकी 424 है, इसकी 426 है, मतलब समझ रहे हो आप। बल्कि इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 2 नंबर ज्यादा है। ओबीसी की इसमें 416 है, इसमें भी 416 बराबर है। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं होता एमएमवी में, बस अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि इसमें गर्ल रिजर्वेशन होता है, इसमें बॉयज नहीं जा सकते, और एफएमसी में दोनों जा सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की बात हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और भी अगर आप देखना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस का हम देख लेते हैं जरा। कंप्यूटर साइंस का एफएमसी, ये देखो जनरल की कट ऑफ 502 नंबर है 600 में से, ओबीसी की 481 नंबर, ईडब्ल्यूएस 467 नंबर, एससी की 399, इंप्लॉय वार्ड 292, एसटी की 273। और यहीं पर अगर आप एमएमवी का देखते हो तो एमएमवी का जनरल में बेटा 471 नंबर है।
तो ये देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में एफएमसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, मतलब 507 नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं दिखा देता हूं, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं तुम्हें ऐसी चीज देने वाला हूं ना जो मजा आ जाएगा। अच्छा, अब ना मैं तुम्हें यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स दोनों की पेड सीट में तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं एफएमसी बस सेलेक्ट करता हूं। अब जरा तुम इसका कमाल देखो, ठीक है। पेड सीट वर्सेज इसमें कट ऑफ का डिफरेंस कितना है, देखो। जो यहां पर पेड सीट है, पेड सीट यहां से चालू हुई है, ठीक है। तो यहां से इसके नीचे देखो, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कट ऑफ 457 नंबर है, इसकी 419 नंबर है। मतलब काफी अंतर दिख रहा है ना। 457 नंबर, 419 नंबर, मतलब लगभग कहीं ना कहीं 30 से 40 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर पेड सीट ईडब्ल्यूएस 391 नंबर, यहां पर 424 नंबर। ध्यान रखना, पेड सीट में थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। पेड सीट की फीस 22 से 25 हजार है, जबकि इसकी फीस 2 से 2.5 हजार है। इस ओबीसी का 387 नंबर है, ओबीसी का इसमें 416 नंबर है। यार काफी अंतर है। 243 नंबर एससी का, इसमें 331 नंबर, मतलब कम से कम 50 नंबर का फर्क इसमें दिख रहा है बेटा, ये पेड सीट वर्सेज इसका। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? तो ये तुम लोग अच्छी तरीके से इसको देखते चलो, ठीक है। अच्छा, एक बार ना स्टैटिस्टिक्स का भी देखते हैं, बीएससी स्टैटिस्टिक्स का, एफएमसी का। बाकी एमएमबी का यार आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। बाकी अगर बोलोगे तो इस पर मैं एक लाइव सेशन लेके आ जाऊंगा, तुम जो बोलोगे मैं उस पर दिखा दूंगा। लाइव सेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। काफी सारे प्रोग्राम का मैं खुद दिखा दे रहा हूं आपको। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और यहां पर पेड सीट, जरा अब इसमें कंपैरिजन देखते हैं। मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स का कट ऑफ है 457 नंबर, इसका 419 नंबर है पेड में, मतलब कम से कम 30-40 नंबर का फर्क है। ओबी ईडब्ल्यूएस में 424 नंबर है, और ये कहां गया, इसका पेड पे मैं इसको लगा देता हूं, ठीक है। इसका 391 नंबर, 416 नंबर देख रहे हो आप। पेड सीट ओबीसी की 387 नंबर, तो कम से कम यार 50 नंबर का फर्क दिख रहा है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसमें ना एक बार को हम लोग फिजिक्स ऑनर्स का भी देख लेते हैं यार। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, तुम लोगों को कोई और कट ऑफ चाहिए हो तो बेटा प्लीज मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं दोबारा उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिजिक्स का जो एफएमसी का कट ऑफ है 441 नंबर है जनरल का, आउट ऑफ 600। तो ये देख सकते हो। ओबीसी का 399 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 400 है यार, एससी का 296, एसटी का 220, इंप्लॉय वर्ड ये 32 नंबर, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये किसका है सर, फिजिक्स का है। अच्छा, फिजिक्स में भी एक बार पेड सीट वर्सेज हम इसका देखते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की जरा इसमें पेड सीट और इंक्लूड करते हैं, अभी और थोड़ा एनालिटिक्स समझ आएगा। इसमें पेड सीट कहां पर है, यहां पर है पेड सीट, ठीक है। तो इसमें देखो 399 नंबर, इसमें 441 नंबर। अगेन ये देखो लगभग 45 नंबर का फर्क है ना, 42-45 का। इसमें ओबीसी की 399 नंबर, इसमें 375 नंबर, तो ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें ईडब्ल्यूएस का 400 नंबर, इसमें 376 नंबर। तो ये देख रहे हो बेटा, ये मतलब ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, कहीं पर 50 नंबर का भी डिफरेंस आ रहा है, कहीं पर 10-20 का भी आ रहा है। तो पेड सीट में अगर तुम्हें जाना है और तुम्हें फीस को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है 10-20 नंबर से कम ज्यादा हो जाएगा, तो तुम पेड सीट में जा सकते हो, अदरवाइज पेड सीट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी यार मैंने मैथ्स ग्रुप के बारे में बता दी। एक बार और देख लेता हूं इसमें कोई और ढंग का है क्या। बाकी यार एक बार को मैं ज्योग्राफी का भी यहीं लगे हाथों बता देता हूं आपको। एफएमसी के कट ऑफ ज्योग्राफी की, जनरल की 427 नंबर है, ओबीसी की 404 नंबर है, ईडब्ल्यूएस की 398 नंबर है, एससी का बेटा 348 नंबर है, एसटी का 266 नंबर, एम्प्लॉय वर्ड ये 84 नंबर है, ठीक है। तो ये है बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी का, ध्यान रखना बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी का है ये, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसमें से किसी भी चीज का कट ऑफ आराम से देख सकते हो। तो ये पूरी कहानी मैंने तुम्हारे को मैथ्स ग्रुप के बारे में बता दिया। अब यार बीए सोशल साइंस के बारे में जरा चर्चा करते हैं। सोशल साइंस में देखना जरा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये। लैंग्वेज इसमें लिया जाता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से ही सिर्फ लैंग्वेज होनी चाहिए। और जनरल स्टडीज, यानी इस हिसाब से तुम देखोगे तो 200 नंबर इसका और 250 नंबर इसका। लेकिन यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 50% लैंग्वेज का लेता है, यानी कुल मिला के लैंग्वेज का सिर्फ 100 नंबर और 250 नंबर यहां से लेगा। यानी कि इस हिसाब से ये 350 नंबर में ही इसकी कैलकुलेशन होगी। समझ आ रहा है सभी बच्चों को, किसकी, बीए सोशल साइंस की। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो 250 प्लस 200 में नहीं होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी 350 नंबर में। अब जरा सोशल साइंस की कट ऑफ एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम तो इनको हटा देना, ये क्लियर फिल्टर कर देना, ये कैंपस का नाम भी क्लियर फिल्टर कर दो। एग्जाम ग्रुप में यार जरा यहां पर हम लोग देखते हैं एक बार को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना तुम्हारे को देखो ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैं ढूंढ रहा हूं वैसे तुमको भी ढूंढना पड़ेगा। बीए ऑनर्स आर्ट, बीए ऑनर्स सोशल साइंस, ठीक है। तो यहां पर ना मैं इकट्ठे बेटा आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो बीए सोशल साइंस में भी 50% का क्राइटेरिया है,
और इसके अलावा बीए आर्ट्स में भी 50% का क्राइटेरिया, यानी दोनों में 350 नंबर में से ही आपकी मेरिट कैलकुलेट होती है। तो दोनों का मैं इकट्ठे यहां पर कट ऑफ दिखा दे रहा हूं। अब देखो इसमें ना कई सारे, इसमें ये दोनों कोर्सेज लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में है। तो अब यार सारे कॉलेज का मैं नहीं दिखा रहा हूं, और बाकी किसी कॉलेज का चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मैं सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हारे को एफएमसी और एमवीवी का ही दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार को कैंपस नेम जो है इसका सिर्फ और सिर्फ मैं एफएमसी मैंने अभी तक सेलेक्ट करा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एफएमसी सेलेक्ट करते हैं, बाकी ये सारे कैंपस में हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। तो ऐसे ही तुम भी सेलेक्ट करना। देखो ये एफएमसी आ गया। अब यहां पर जो भी कोर्स देखना है, इसमें यार ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कोर्सेज होंगे, तो इसमें जो भी कोर्स तुम्हारे को देखना है वो देख लो। अब मैं जैसे बीए ऑनर्स सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स का यहां पर देख लेते हैं। अब ये देखो बीए ऑनर्स, बीए आर्ट, बीए ऑनर्स सोशल साइंस जनरल की कट ऑफ 300 नंबर है। मतलब देख रहे हो 350 नंबर में से 300 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। ओबीसी की 273, एससी की जो है वो 293, एसटी की 221, ठीक है। ये इसकी कट ऑफ है किसकी, बीए ऑनर्स सोशल साइंस स्टैटिस्टिक्स की। अब यार सेम इसी तरीके से तुम किसी और का देखना चाहते हो उसका भी देख लो। बीए ऑनर्स सोशल साइंस सोशियोलॉजी का देख लो। इसमें देखो जनरल की 275, ये सारे 350 में से, ओबीसी का 267, ईडब्ल्यूएस का 259, एससी का 225, एसटी का 201, एम्प्लॉय वार्ड ये 30 नंबर, ठीक है। तो एम्प्लॉय वार्ड की कट ऑफ यार इतनी ज़्यादा कम क्यों जाती है, मतलब इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन कम है तो कम है, ठीक है। तो ये देख सकते हो। और इसके अलावा कोई और चाहिए हो तो मुझे बताना। अब जरा एक बार बीकॉम के बारे में यार देखते हैं। बीकॉम के बारे में, बीकॉम का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अकाउंट्स, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, यानी कि ये हो गया 400, और बाकी जीटी, यानी इसकी मेरिट कैलकुलेट होगी 650 में से, ठीक है। तो 650 में से एक बार बीकॉम ग्रुप का देखते हैं कि आखिरकार कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। बेटा जिसका भी देखना है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिस पर ज्यादा तुम लोग जिसका ज्यादा बोलोगे मैं एक बार दोबारा उस पर सेपरेट वीडियो एक और बना दूंगा। तो एक बार को जरा इसमें ना बीकॉम ग्रुप का देखते हैं यार, ठीक है। कहां पे है बीकॉम ग्रुप, बीओक फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा हाँ ये देखो रहा बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल, दिस वन, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होगा शायद, हाँ। तो यहां से ये कैंपस सारे के सारे हटा दो, सिर्फ मैं एफएमसी का यहां पे देख रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स मैं ये कोर्स को भी हटा दे रहा हूं सारा, रेगुलर फी कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी कोर्स का देख रहा हूं, ठीक है भैया। जनरल की 540 है 600 में से, समझ रहे हो। ईडब्ल्यूएस का 506 है, ओबीसी का बेटा 489 नंबर, एससी का 378, एसटी का 402, इसका 61 नंबर। सेम इसी तरीके से अगर तुम इसी में बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट, अच्छा इसकी ना पेड सीट में भी देख लेते हैं एक बार को, पेड सीट में कितना क्या सीन है। पेड सीट इसकी कहां है, हाँ यहां से है पेड सीट, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो 540 नंबर है जनरल की, 529 नंबर है पेड में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 11 नंबर का अंतर है। इसमें 506 नंबर है, इसमें 499 नंबर है, मतलब सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 489 नंबर, इसका 477 नंबर। तो बीकॉम वाले प्रोग्राम में ज्यादा अंतर है नहीं पेड और इसमें। तो अगर अब इससे क्या आइडिया लग रहा है, इससे आइडिया ये चीज लग रहा है कि कहां पर हमें पेड में भी जाना चाहिए, कहां पर हमें पेड में नहीं जाना चाहिए। अब यार 8-10 नंबर का फर्क है। अब मान लो बीकॉम में तुम पेड में जाते हो, अब अगर इतना मालूम है कि 8-10 नंबर से कट ऑफ हमारा खराब हो सकता है तो तुम पेड में जाओ, अदरवाइज पेड में मत जाओ, ठीक है। इससे यही चीजें मालूम चलती है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब एक बार को कई सारे बच्चों का बीए एलएलबी में बहुत ज्यादा समस्या आती है, तो मैं एक बार को बीए एलएलबी का भी देख लेता हूं यार यहां पे, ठीक है। बाकी अभी इसमें सारा ही है बीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। बीए एलएलबी का एफएमसी का कट ऑफ ये देखो तुम, जनरल का 490 नंबर है, और बीए एलएलबी की एलिजिबिलिटी सबसे पहला काम देख लो, क्योंकि उसके बाद ही समझ आएगा तुम्हारे को। विदाउट एलिजिबिलिटी तो खैर क्या ही समझोगे। तो इसमें भी देखो 50% लिया जाता है लैंग्वेज का, और बाकी लीगल स्टडीज का ये 200 नंबर, जीटी का 250 नंबर, और लैंग्वेज का 100 नंबर, ये इसमें मेरिट कैलकुलेट होगी। तो 201, 300, 3, 2, 5, यानी 550 नंबर में इसकी मेरिट कैलकुलेट हो रही है ना। मैं सही कह रहा हूं। लैंग्वेज देखो यहां पर 100 नंबर और 50% लिया जाएगा लैंग्वेज का। सब्जेक्ट टेस्ट लीगल स्टडीज का 200, तो 200, 100, 300, बाकी 3, 2, 5, 550 नंबर में कैलकुलेट होगी। तो यहां पर इसकी कट ऑफ देख सकते हो। एफएमसी में जनरल की कट ऑफ 490 नंबर है, ईडब्ल्यूएस में 482 नंबर है, ओबीसी की 468 नंबर है, एससी का 410 नंबर है, एसटी का 369 नंबर है। ये किसका है सर, बीए एलएलबी ऑनर्स का। अब यार जरा एफएमसी में डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं।
इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये पीसीएम है, यानी पीसीएम यानी कि 600 नंबर में से कैलकुलेट होगा। तो जनरल की कट ऑफ 470 नंबर है, ईडब्ल्यूएस की बेटा 453 नंबर है, ओबीसी की 440 नंबर है, एससी की 359 नंबर है, एसटी की 273 नंबर है। ये डेयरी टेक्नोलॉजी की कट ऑफ है। अब यार बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में भी पीसीएम चाहिए या पीसीबी भी आई थिंक इसमें चल जाता है ना। इसमें तो खैर पीसीएम ही लिखा हुआ है, तो मैं पीसीएम ही मान रहा हूं, तो यानी कि 600 नंबर में से इसकी मेरिट कैलकुलेट होगी। तो यहां पर आप एफएमसी में जनरल की कट ऑफ 471 नंबर 600 में से, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 456 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ 456, एससी की कट ऑफ 356, एसटी की कट ऑफ 278 नंबर। तो ये बेटा इसकी कट ऑफ है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कुछ एक का एग्रीकल्चर का यार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर का सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखो, केमिस्ट यहां पर या तो ये पीसीएम है, 3 डोमेन होना चाहिए, या तो पीसीबी है, या तो यहां पर एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री। तो टोटल इस तरीके से 600 नंबर में से इसकी मेरिट कैलकुलेट होनी है। तो 600 नंबर में से जरा एग्रीकल्चर की कट ऑफ हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो बीएससी एजी ये सबसे ऊपर ही है, बीएससी एजी, ठीक है। एफएमसी तो ये देख सकते हो, इसकी जनरल की कट ऑफ यार 524 नंबर है और पेड की 498 नंबर है, यानी कि लगभग 26 नंबर का अंतर है। ओबीसी में 499, एससी में 427, ईडब्ल्यूएस में 494, एसटी की बेटा 413 नंबर है। तो ये किसकी कट ऑफ है? बीएससी एजी रेगुलर फीस की एफएमसी में। और अगर किसी बच्चे को पेड सीट की जानना है तो पेड सीट में 498 नंबर है, तो ये लगभग 26 नंबर का गैप है। सेम इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 499, 491, इसमें तो ज्यादा नहीं है, 8 नंबर का गैप है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से इसमें भी कोई बहुत ज्यादा पेड सीट वर्सेज रेगुलर सीट में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। तो आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को मोस्ट ऑफ द जितने भी क्रीमी कोर्सेज हैं मैंने सबका ही बता दिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर का भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको किसी और कोर्स का जानना है बेटा, आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। मेरी मेल आईडी ये रही आपके सामने, shashank.singh1@247.com। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, डाउट अपना जो भी है डिटेल में लिख देना। अगर किसी भी और कोर्स का कट ऑफ जानना है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। और यार ये भी बता के जाना आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं आता हूं यार ना एकदम वेल रिसर्च करके, चाहे आने में टाइम भले लगे, मेरा ये सीधा सिद्धांत है कि तुमको ना गलत जानकारी तुम तक नहीं जानी चाहिए। कोई भी चीज जैसे है वो वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके। ये प्रॉपर ये एक्सेल मैंने बनाया हुआ है, तो किसी बच्चे को चाहिए होगी तो मुझे मैसेज डाल देना, मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। अदरवाइज बाकी बच्चों को अगर चाहिए होगी तो मुझे एक बार को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि सर मुझे बीएचयू में इस वाले कोर्स की कट ऑफ बता दो, उस पर एक आधा दूसरा सेपरेट वीडियो में एक बार बना दूंगा। तो आई होप यार सभी मेरे बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।